अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाके ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करती भी है पीटीआई, तो यासीन आज़ाद साहब क्या देखते हैं, इसका कोई हासिल हुसूल होगा या सिर्फ वक्त का ज़िया है और एक बहरान, एक और बहरान? देखें, पहली बात यह है कि सदर का माफ़ी मांगना इस बात का इतराफ़ है कि सदर ने बहुत बड़ी गलती की है और यही वजह है कि वो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। आप जो सूरत हाल है, जो कानून बन गया वो कानून बन गया। उस कानून को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो सदर पाकिस्तान को वहाँ जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह की उन्होंने कसम उठाई है, अगर अदालत उनको बुलाती है कि आएँ अल्लाह को हाज़र नाज़र रान करके यहाँ बयान दें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या जवाब देंगे? मैं तो एक वाज़ेह अल्फाज में ये बात कहता हूँ कि कानून बन जाने के बाद आज इस बात का इतराज़ करना, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अभी ये बताया कि वो 18 अगस्त को कानून बन चुका और ट्वीट जो चल रहा है ज़ाती अकाउंट से वो आज चल रहा है। मेरे नज़दीक किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती अकाउंट से कोई मैसेज चलना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ये कोई आप पार्टी नहीं चला रहे, आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। आपका एक अपनी साख है, ओहदे के एतबार से आप उसको मेंटेन करना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान आप अपनी जान को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। इस मामले का अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो उसको प्रूव करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बड़ी मुश्किल से में आ जाएंगे। वो कानून बनने के बाद इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी FIR कट चुकी है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। अब तो तमाम मामला अब सीरियस टाइप के हो गए हैं।